हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। 31 साल का एक ऑटो ड्राइवर, उसकी शादी हो रखी है लेकिन उसकी जो पत्नी है वो उससे बहुत ज्यादा परेशान है। वो उसकी आदतों से परेशान है। जब वो रात को उसके पास जाता है तो उसका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का तरीका है, उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा परेशान आ चुकी है। वो उससे इतनी परेशान है कि तंग आकर वो उसे छोड़ना भी चाहती है। अब दोस्तों, इसकी शादी हो रखी है लेकिन शादी के बावजूद भी ये 31 साल का जो ऑटो ड्राइवर है वो सेक्स यानी अपनी सेक्स की हवस को पूरा करने के लिए अभी वैश्यालय में भी जाता है, रेड लाइट में जाता है और वहां पर प्रोस्टिट्यूट्स के साथ भी सेक्स करता है। तो दोस्तों, तंग आकर इसकी जो पत्नी इसे छोड़कर चली जाती है, ये दूसरी शादी कर ले आता है। लेकिन इसकी जो हरकतें थी, ये अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आता। इसकी हरकतों से परेशान होकर इसकी दूसरी पत्नी भी इसे छोड़कर चली जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। ये फिर दूसरी वाइफ लेकर आता है, यानी 3 पत्नियों से, यानी 3 औरतों से शादी करता है और तीनों औरतें इसको ऐसे ही छोड़कर चली जाती है, क्योंकि इसकी जो वैश्यावृत्ति वाली यानी वैश्याओं के पास जाने की आदत थी, उस आदत से तीनों औरतें बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब दोस्तों, आप इस ऑटो वाले की सनक देखिएगा। उसके बाद ये न जाने किस अंदाज में किस औरत के संपर्क में आता है कि इसे एड्स हो जाता है और फिर ये अपने उस एड्स को 300 औरतों तक ट्रांसफर कर देता है, यानी 300 से भी ज्यादा औरतों तक ट्रांसफर कर देता है। तो दोस्तों, क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, मैं आपको बताता हूं। आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है हैदराबाद की। हैदराबाद में मेराविया कार्स नाम का एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी पत्नी के साथ काम के सिलसिले से उसे असल में बाहर जाना था। बाहर जाने से पहले वो अपने एक दोस्त को फोन करता है और उससे बताता है कि तुम मेरे घर की चाबी ले लो। अगर मेरे घर वाले यहां पर आते हैं तो तुम उन्हें चाबी दे देना, या फिर उन्हें कोई काम हो तो उनका काम कराने के बाद चाबी को यानी घर का ताला लगाकर चाबी को अपने पास ही रख लेना। दोस्तों, जब वो अपने काम से 1 महीने के बाद वापस अपने घर लौटता है तो सबसे पहले आकर वो घर में जितनी भी वैल्यूएबल चीजें होती हैं, जितनी भी कीमती चीजें होती हैं, हर उस कीमती चीज को चेक करने लग जाता है। चेक करते करते उनकी नजर पड़ती है कि उनकी जो एक महंगी सी 5 तोले की सोने की चेन थी, वो चेन वहां से गायब है। सबसे पहला जो वो काम करता है, वो अपने दोस्त को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी सोने की चेन चुराई है? वो असल में घर से गायब है। दोस्त सीधा सीधा मना कर देता है। हार कर जब इस कार्स यानी मेराविया कार्स नाम के व्यक्ति को कोई क्लू नहीं मिलता तो ये सीधा सीधा रिपोर्ट दर्ज करा देता है, थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस सबसे पहले इसके उस दोस्त को ही उठाती है जिसको ये चाबी देकर गया था। दोस्त बहुत जल्दी सख्ती से पूछने पर टूट जाता है और उससे बताता है कि मैंने चाबी यानी मैंने सोना की जो चैन है वो तो नहीं चुराई, लेकिन हाँ, मैंने घर में पार्टी जरूर करी थी और पार्टी करने वाले मेरे और भी 15-20 साथी मेरे साथ में थे। पुलिस एक एक करके उन 15-20 साथियों को पकड़ लेती है और दोस्तों, उन साथियों में एक 31 साल का ऑटो ड्राइवर भी होता है। जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो वो सीधा सीधा बता देता है कि हाँ, मैंने ही सोने की चैन ली है, मैंने ही चुराई है। उससे चैन जब्त भी कर ली जाती है। और दोस्तों, जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो वो कुछ ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनने के बाद पुलिस चौंक जाती है और हैरत में पड़ जाती है और उसकी सनक की जो है, उसकी सनक पे पुलिस को गुस्सा भी आता है और इतनी हैरत में पड़ जाती है कि पुलिस सोचती है कि यार, कोई बेवकूफ इंसान ही ऐसी हरकत कर सकता है। तो वो फिर पुलिस को बताता है कि मेरी असल में 3 पत्नियां थी, तीनों पत्नियां मुझे छोड़कर चली गई। मुझे प्रोस्टिट्यूट यानी रेड लाइट में जाने का बहुत ज्यादा शौक था, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन मैं बीमार पड़ जाता हूं, फिर मैं अपना टेस्ट कराता हूं तो पता चलता है कि मैं HIV पॉजिटिव का एक पेशेंट हूं। लेकिन मैं यहां पर नहीं रुकता, फिर मैं उस HIV पॉजिटिव होने के बावजूद मैं वैश्यालय में जाकर या जितनी भी औरतें मेरी संपर्क में आती थी, मैं उन सभी के साथ सेक्स करता हूं और उन सभी को अपनी इस बीमारी को ट्रांसफर कर देता हूं। तो दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद पुलिस बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गई। फिर वो बताता है कि जिन जिन औरतों को मैंने बीमारी ट्रांसफर करी है उनमें से 90% वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को मेरे ऑटो में लेकर जाया करती थी। अब दोस्तों, इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है और जिस जिस औरत के संपर्क में यह आया था उन सभी का जो है टेस्ट कराया गया। टेस्ट के बाद जो भी उनको उपचार मिलना था वो उपचार भी दिया गया। अब दोस्तों, आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है? इस व्यक्ति को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।